वैसे तो आज सत्ता के मेन्यू में कई खबरें हैं। शिमला के संजौली मस्जिद वाले विवाद की वीडियो कुंजी है, तो यूक्रेन में युद्ध विराम वाले ट्रंप प्लान की एक एक डिटेल भी है। सत्ता की राजनीतिक कुंजी में बिहार में मंत्रालय बंटवारे वाली पूरी अपडेट भी है। लेकिन आज सत्ता की शुरुआत एक बड़ी और दुखद खबर के साथ। ये खबर आई है दुबई से, जहां एक एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। भारतीय समय के अनुसार यह हादसा करीब 3:40 पर हुआ। यह हादसा दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ है, जहां हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान हवा में शानदार मोड़ ले रहा था। अचानक विमान ने नियंत्रण खो दिया। कुछ ही सेकंड में तेजस तेजी से नीचे झुकता हुआ दिखा और सीधा जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार उठा। कहा है कि वायुसेना इस कठिन समय में पायलट के परिवार के साथ है। हादसे के सही कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी। हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट करके ये बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और भारतीय सुरक्षा बलों के सभी रैंक के अधिकारियों ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने अपनी पहली उड़ान 2001 में भरी थी। तेजस की शुरुआती उड़ान भरने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी हादसे में पायलट की मौत हुई हो तेजस में। इससे पहले मार्च 2024 में पहली बार तेजस क्रैश हुआ था, लेकिन पायलट ने जेट से अपने आप को इजेक्ट कर लिया था। उस वक्त यह हादसा विमान का इंजन फेल होने की वजह से हुआ था। आपको बता दें कि तेजस फाइटर जेट स्वदेशी है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है, लेकिन इसमें अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के बनाए जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने दुबई में तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। विस्तृत जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। लेकिन एक आशंका ये जरूर है कि उड़ान के दौरान विमान के इंजन में कोई दिक्कत हुई हो। यहां अब ये बात एक बार फिर साफ कर दें कि हादसे की असली वजह जांच के बाद ही पता चलेगी। हादसे से एक दिन पहले यानी कल ही सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि तेजस का तेल रिसाव वाला वो वीडियो फर्जी है। इस तरह के झूठे दावों से आप ये समझ सकते हैं कि तेजस की स्वदेशी शक्ति के दुष्प्रचार के लिए कितनी शक्तियां लगी हुई हैं। यहां विमान क्रैश के संभावित तकनीकी कारणों पर भी गौर आइए कर लेते हैं, जो हमने एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर तैयार किए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम ऊंचाई पर हाई रिस्क मैन्यूवर करना एक संभावित कारण हो सकता है इस क्रैश के पीछे। कम ऊंचाई पर आक्रामक मैन्यूवर में रिकवरी स्पेस बहुत कम होती है, जिस कारण कई बार क्रैश हो जाता है। कई बार रोल करते हुए विमान नियंत्रण खो सकता है। इसके अलावा किसी सेंसर में खराबी भी कंट्रोल को खत्म कर सकती है, जिससे ये क्रैश संभव है। डिस्प्ले फ्लाइट्स में जी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। ऐसे में पायलट के लिए कई बार कुछ सेकंड का ब्लैकआउट हो सकता है, जिससे क्रैश का जोखिम बढ़ता है। पक्षी टकराने से भी ऐसा क्रैश हो सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई वीडियो सबूत सामने नहीं आया है। जब भी जहाज लो स्पीड पे होता है और अगर उसका एंगल ऑफ अटैक इतना बढ़ जाता है कि वो जहाज फिर हवा में नहीं रह सकता, तो पहले कलाबाजियां सा खाता है, यानी कि स्पिन में चला जाता है, स्पीड स्पिन। उसका रिकवरी है कि आप नोज को और आगे लेके जाए ताकि इस एंगल ऑफ अटैक को रिड्यूस करे। इससे क्या होता है कि वो स्पीड, आप देखिए उसने किया, ये नोज भी नीचे आया और उसके बाद जैसे ही नोज नीचे आया तो जहाज ने वो एटीट्यूड लिया। उसका अंडर कैरेज नीचे नहीं था, इसका मतलब है वो लैंडिंग के लिए नहीं आ रहा था, वो जहाज को रिकवर कर रहा था। क्या हुआ ये इंक्वायरी से पता चलेगा, पर हमें ये लग रहा है कि उसने इंजेक्शन में बहुत देर कर दी और उसका जहाज जो है मश कर रहा था। उसने जब रिकवर भी किया तो उसका फिर भी एयरक्राफ्ट सिंक कर रहा था और वो अपने बेली यानी कि पेट के ऊपर, जिसके होता है जहाज के निचले स्थल, वो जो निचला हिस्सा है वो ज़मीन पे जाके टकरा है। जो जहाज़ है वो जब अपना कलाबाजी करते हुए आया है तो उसका नियंत्रण थोड़ा सा जो है वो जब मैं कहूँगा हट गया है नियंत्रण उससे।
पायलट से, या पायलट ब्लैकआउट भी हो सकता है। पायलट का ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि जब वो जैसे जिस हिसाब से वो कलाबाजी कर रहा था तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बातें हैं उसके अंदर के अब क्या है, क्यों हुआ है, वो कैसे हुआ है, ये तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी उसका सारा जो है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर वगैरह और जो वो कॉकपिट CPR निकालेंगे वो, तो उसी के बाद पता लगेगा कि क्या एक्चुअल है। तेजस 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है जो अपने हल्के वजन और फुर्ती के लिए मशहूर है। इसकी स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी लंबाई 13 मीटर से ज्यादा है और ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है। 6500 किलो वजन वाला तेजस 3500 किलो तक पेलोड लेकर उड़ सकता है। दुनिया के कई देश तेजस की खरीद में रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि दुबई एयर शो में इसे ले जाया गया था। यहां दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर फोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी दिखाती हैं।